मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 1997 में पोस्ट एपोकलिप्टिक सोसाइटी धरती पे रहती है जिसका नाम द वेस्टलैंड है। पानी की कमी होने के कारण पानी वहाँ की करेंसी बन गया होता है। अब उस सोसाइटी में एक अत्याचारी लॉर्ड रूल करता है जिसका नाम ज्यूस है और जहाँ वो रहता है उसे हेल हाउस कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि एक आदमी ज्यूस के सामने खड़ा है जिसका नाम स्काउट है, जिसके लिए सारा क्राउड चीयर्स कर रहा है। अब लीडर उन लोगों के बीच में फाइट करवाता है जिन्हें सिटी से किडनैप करके लाया जाता है। वो एक सूखे स्विमिंग पूल के अंदर डेथ गेम खेलते हैं। जो कोई भी फाइट में मारा जाता है उसकी बॉडी को मशीन में डाल दिया जाता है और यहाँ बॉडी को काट कर उसको निचोड़ कर उसमें से 10 गैलन पानी निकाला जाता है। अभी सारा क्राउड स्काउट का नाम चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने सभी को मार दिया है जो कोई भी उसके खिलाफ खड़ा होता है। ज्यूस स्काउट जैसा ताकतवर नहीं होता है, इसलिए ज्यूस स्काउट जैसे बहादुर आदमी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। फिर एक स्केलेटन उसके सर पर हथौड़ा मारता है और अब यहाँ हम देखते हैं कि एक टीनेजर लड़का बंकर में अकेले रह रहा है। वो जीने के लिए वेस्टलैंड में कचरे से वैल्यूएबल थिंग्स को ढूंढता है, लेकिन ये टास्क इतना भी इजी नहीं होता क्योंकि इस क्राइसिस की वजह से लोग खून के प्यासे जानवर हो गए और किसी को भी पानी के लिए मारने को तैयार हो गए हैं। वो लड़का सबसे छुपकर रहता है ताकि उन खतरनाक लोगों से बच सके। एक शाम वो साइकिल पे न्यू गार्बेज एरिया की तरफ जा रहा होता है। वो प्लेस उसके लिए फॉरेन जैसा है, इसीलिए वो कचरे को देखते टाइम ज्यादा केयरफुल रहता है। वो 3 कटे हुए सर को स्टिक में देखता है, इसका मतलब ये है कि किसी ने ये कचरा अपना बना रखा है और अनजान इंसान को इससे दूर रहना है। फिर वो लड़का अपनी कॉपी पर उस जगह को टिक करता है जो वो सेफ प्लेसेस को ट्रैक करने के लिए लगाता है। वो वहाँ से पकड़े जाने से पहले चला जाता है। फिर थोड़ी देर साइकिलिंग करके वो अपने घर पहुँच जाता है जो अंडरग्राउंड बंकर में है। अब उस बंकर में उसकी कुछ चीजें हैं जो उसने डंपिंग साइट से उठाई होती हैं। उस जैसे इंसान के लिए कोई सेफ प्लेस नहीं है, लेकिन वो बहुत ही लकी है कि आज तक उस पर कोई भी अटैक नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद वो लोकल पब की तरफ निकलता है और यहाँ सिर्फ वही लोग अलाउड हैं जो रेगुलर हैं। वो प्लेस एक वाटर ट्रेडर के पास है जिसका नाम बागू है। अब लड़का खाने और पीने के लिए यूजुअली वो चीजें एक्सचेंज करता है जो उसे गार्बेज में मिलती हैं। इस टाइम वो उसको पानी की एक बोतल के लिए पहन देता है। अब लड़का काफी उदास हो जाता है क्योंकि ये बोतल ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी और बागू ये नोटिस करता है तो वो उसको एक टर्बो राइडर कॉमिक दे देता है। अब लड़का ये देखकर बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि वो टर्बो राइडर का बहुत ही डाई हेड फैन है। अब यहाँ इंट्रोडक्शन होती है प्रोफेशनल आर्म रेसलर काउबॉय जिसका नाम फ्रेड है। वो भी पब में है और किसी बड़े से इंसान को चैलेंज करता है। आर्म रेसलिंग खत्म होने के बाद फ्रेड कॉइन जीतता है और अपोनेंट को पब में जीतने के बाद उन लोगों को ड्रिंक करवाता है। उसके बाद फ्रेड का साथी आकर उसके पास स्काउट के गायब होने की शॉकिंग न्यूज देता है। उसी टाइम लड़का प्लेग्राउंड में बैठकर कॉमिक पढ़ रहा होता है। वैसे एक लड़की उसके साइड में आ जाती है और उससे बात करने लगती है जैसे कि वो फ्रेंड्स हो। अब लड़का डर जाता है और वहाँ से चलने लगता है। अगर हमारे सामने भी एकदम से कोई लड़की आ जाए तो हमें कैसा लगेगा? मेरी तो ये सोचकर हार्ट बीट तेज हो जाएगी। आपको ये कैसा फील होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन वो लड़की उसको रोकती है और उसको एक बैंड देती है और वो लड़की मुर्दों से बात करने लगती है जिसे देखकर लड़का वहाँ से कहीं और भाग जाता है। फ्रेड और उसका साथी स्काउट को ढूंढने के लिए हेल हाउस की तरफ भागता है और वो इस बात से अनजान है कि स्काउट मर चुका है। वो थोड़ी देर रुककर रेस्ट करते हैं लेकिन अचानक से स्केलेटन उन पर हमला कर देता है और बेरहमी से उन दोनों को मारता है, लेकिन फ्रेंड जिंदा बच जाता है और उसको ज्यूस के पास लाया जाता है। अब हम देखते हैं कि लड़का बंकर में उठता है और उस लड़की को देखता है जो उसको प्लेग्राउंड में मिली थी। वो उसे ही देख रही होती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम एप्पल बताती है और वो उस लड़के को फ्रेंड भी बनाना चाहती है, जबकि वो लड़का बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एप्पल उसको रिस्टबैंड डिवाइस की हेल्प से फॉलो करती है। अब लड़का अपनी कॉमिक बुक ग्राउंड में ही भूल गया होता है, इसीलिए वो लड़की उसको रिटर्न करने आती है और बदले में लड़का उसको कुछ दिनों के लिए रहने के लिए परमिशन भी दे देता है। फिर वो उसको स्कैवेंजर की तरफ लेके जाता है और उसको वेस्टलैंड में जीने के तरीके बताता है और अब धीरे धीरे साथ रहने के कारण लड़के को उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगने लगती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ फ्रेड को जूस के सामने लाया जाता है। अब जूस ने सुना होता है कि वो एक फेमस आर्म रेसलर है। फिर जूस फ्रेड को उसके बेस्ट मूव्स स्केलेटन के खिलाफ दिखाने को कहता है, लेकिन जब फ्रेड जूस को मारने की कोशिश करता है तो स्केलेटन उसके हाथ काट देता है। इसी दौरान लड़का और एप्पल अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं और जब वो उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो एप्पल कहती है कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था और वो अब तक का फर्स्ट इंसान है जो उसको उसके फ्रेंड के बाद मिला है और वो उसको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है। और फिर वो दोनों खिलौने से खेलने लगते हैं जो उसके बचपन की याद दिलाता है कि उसको बचपन में ये सब नहीं मिला था। अब एकदम से एक आदमी झाड़ियों से निकलकर एप्पल पर अटैक करता है। लड़का वहाँ से भागने लगता है कि वो आदमी उसका पीछा करता है। अब एक जगह पर आकर लड़का अपनी साइकिल से गिर जाता है और बंकर
बंकर के डोर के ऊपर गिर जाता है और जैसे ही वो डोर टूटता है तो वो सीधे जमीन में गिर जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ एक स्ट्रेंज ग्लोइंग स्पेयर रखा है जिसको छूने की वो कोशिश करता है और जैसे ही वो ये करता है तो बंकर की सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो ध्यान से अपने रास्ते की तरफ जाता है। यहाँ उसको उसके सुपर हीरो टर्बो राइडर की डेड बॉडी मिलती है। टर्बो राइडर कंट्रोल पैनल के पास बैठा होता है जो कि ह्यूमैनिटी को बर्बाद होने से बचाने वाला था, लेकिन उसका मिशन कंप्लीट नहीं होता और वो इससे पहले ही मर जाता है। वो सुपर हीरो का सूट पहनता है और देखता है कि ये अभी भी वर्क कर रहा है और वो लड़का अपने फेवरेट सुपर हीरो की तरह बन गया और अपने दोस्त को बचाने निकल पड़ता है। वो एप्पल को ढूंढने जाता है और उस आदमी से टकरा जाता है जिसने उसको किडनैप किया है। वो अपना डिटैचेबल पंच मारता है लेकिन उसका ये पंच टर्बो की पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी के सामने काम नहीं करता। हेल हाउस में दिखाते हैं कि फ्रेड एप्पल और एक अनजान शख्स को स्विमिंग पूल के सामने खड़ा किया है। उनको जूस के आदमी के साथ लड़ाई करनी है और जो हार गया उसका पानी निकाला जाएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही लड़का वहाँ पहुँच जाता है और खुद को सुपर हीरो बताता है। जूस ये सुनकर हंसता है और उसे पावर शो करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की की रिस्ट डिवाइस काम करना बंद कर देती है। अब इसने तो अपनी पावर्स के दम में जूस को चैलेंज कर दिया, लेकिन वो तो काम ही नहीं करती। अब उसको पूल में फेंक देते हैं और दूसरों से लड़ने को कहते हैं। अब दिखाते हैं कि पूल अब खून में बदल चुका है, लेकिन एंड में लड़का और उसकी टीम जीत जाती है और ये देखकर जूस शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपने बॉर्डिंग के खिलाफ जाकर उन पर अटैक कर देता है। वो एप्पल को शूट करते हैं जबकि बाकी दोनों को पीछे से अटैक किया जाता है। अब अचानक से लड़के की आर्म्स खुद रिचार्ज हो जाते हैं और वो अपनी पावर से सभी को हरा देता है और फिर जूस को वहाँ से बेहोशी की हालत में छोड़कर वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं तो वो स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि सबको मार दे। हम देखते हैं कि एप्पल और लड़का एक सोफे पर हैं। लड़का नोटिस करता है कि एप्पल की चेस्ट में एक होल है और उसको पता लग जाता है कि एप्पल एक रोबोट है। शुरू में वो घबरा जाता है, लेकिन एप्पल नॉर्मल बिहेव करती है जिसे देखकर वो वापस आ जाता है। अब घर आकर वो थोड़ी देर के लिए लेट जाती है और देखती है कि उसका ट्रांसमीटर डैमेज हो गया और कुछ दिनों के लिए वो काम करना बंद कर देगी। कोई और न्यू डिवाइस ढूंढने के लिए वो लोग बागू जो वाटर ट्रेडर है उससे मिलते हैं और उसको उस जगह के बारे में पता है कि यहाँ बाकी खराब रोबोट्स डंप किए जाते हैं जिसके ट्रांसमीटर अभी भी काम कर रहे हैं और वो दोनों डंपिंग साइट की तरफ जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही एप्पल काम करना बंद कर देती है जिसकी वजह से उन दोनों को धीरे धीरे चलना पड़ता है। फिर वो रात को रेस्ट के लिए एक बिल्डिंग के पीछे रुकते हैं। अब लड़का एप्पल को अपने पेरेंट्स के बारे में बताता है जिनको जूस ने मार दिया था जब वो छोटा था। उसी टाइम स्केलेटन और उसके साथी बागू को ढूंढ लेते हैं और किडनैप कर लेते हैं और उसको बाईसाइकिल व्हील से अटैच करके एप्पल और लड़की के बारे में पूछते हैं और वो उन्हें बताता है कि वो दोनों रोबोट डंपिंग साइट की तरफ गए हैं, लेकिन फिर भी स्केलेटन उसको जान से मार डालता है। अगले दिन स्केलेटन और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ एप्पल और वो लड़का है वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहाड़ के किनारे भी पहुँच जाते हैं। स्केलेटन अपनी शार्प डिस्क को एप्पल की तरफ फेंकता है और वो दोनों अपने सर को बचाते हुए गिर जाते हैं। स्केलेटन को लगता है कि उसके एनिमीज मर चुके हैं और वो हेल हाउस की तरफ वापस जाते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि लड़का अभी भी जिंदा है और आर्मर्स की वजह से उसको चोट नहीं लगती। वो फाइनली रोबोट डंपिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन एप्पल को सिर्फ ट्रांसमीटर ही नहीं बल्कि उसकी पूरी बॉडी हेड के नीचे आ गई है। अब लड़का उसका सर किसी भी रैंडम बॉडी पे लगा लेता है और उसको उठाने की कोशिश करता है जो कभी भी नहीं हो सकता। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जूस एक स्कैवेंजर होता है जब उसने लड़के के पेरेंट्स को लूट कर मार दिया था। जब लड़का उठता है तो वो फ्रेड को अपने आसपास पाता है और वो उसको एक सेफर प्लेस में लेके जाता है। वो एप्पल को उसी डंपिंग प्लेस में छोड़कर चला जाता है। अचानक से उसके सामने स्केलेटन फिर से आ जाता है और वो दोनों उससे लड़ाई करने के लिए रेडी होते हैं और यहाँ एप्पल भी जिंदा होने लगती है। वो अपने फ्रेंड की रिस्ट डिवाइस से उसको ढूंढ लेती है। हम देखते हैं कि जूस स्ट्रीट में अपने राइट हैंड मैन को ज्वाइन करता है और अपने अपोनेंट का मजाक उड़ाता है जो उसके साथ लड़ाई करने की कोशिश करता है। उसके ग्रुप के कुछ लोग उन दोनों पर अटैक कर देते हैं और बैटल स्टार्ट हो जाती है। आखिर में वो पहाड़ से गिर जाता है और उसका आर्मर काम करना बंद कर देता है और अब उसके पास उसकी अपनी ताकत बची होती है। वो जगह अब बिल्कुल खून से भर गई है क्योंकि वहाँ पर एक दूसरे को मारने के लिए खतरनाक तरीके यूज हो रहे हैं। फ्रेड स्केलेटन का हाथ तोड़ देता है और उसको डिफेंसलेस कर देता है और लड़का उनको मारने के लिए अपना बेस्ट करता है, लेकिन ये लड़ाई उस एप्पल पर भारी पड़ जाती है। बाद में एप्पल अपनी बाइक में आती है और अपने एनिमी को यूनिकॉर्न हॉर्न से स्टैप करती है और वो उस लड़के के साथ मिल जाती है और उसके आर्मर के लिए सारे स्पेयर पार्ट देती है। अभी भी जूस हार नहीं मानता और वो लड़के और एप्पल को शूट कर देता है और खुद को विजेता मान लेता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि लड़के को उसका असर नहीं होगा क्योंकि उसने आर्मर पहन रखा है और एप्पल तो है ही रोबोट। अब लड़का फाइनल अटैक उस पर लॉन्च करता है और अपने एनिमी को मार डालता है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं और वैसे ही एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जूस फिर से खड़ा हो जाता है और ये सामने आता है कि जूस खुद भी एक रोबोट है, इसलिए उसको अटैक का कोई असर नहीं पड़ता। उसको एक कॉर्पोरेट
ऑटोमेटेड मॉडल डिजाइन की तरह बनाया गया था जो ह्यूमन की हेल्प करेगा, लेकिन उसको ह्यूमंस के द्वारा बड़ी बेरहमी से ट्रीट किया जाता था। इसलिए उसने अपने मास्टर को बहुत साल पहले ही मार दिया और फिर अपना किंगडम बनाकर ह्यूमंस पर राज करना शुरू कर दिया। लड़के ने इसको उसकी गलती बताई और उसको एक्सप्लोजिव से जला दिया होता है जो फ्रेड अपने साथ लेके आया था। लेकिन लास्ट एक्सप्लोजन में सबको नुकसान होता है, लेकिन एप्पल उस लड़के को बचा लेती है, लेकिन बचाते टाइम वो खुद ही मर जाती है। अब लड़का उसको अपनी बाहों में लेकर शौक मना रहा होता है और फिर वो एप्पल को दफना देता है। फ्रेड उसको बताता है कि एक्सप्लोजन की वजह से धरती से बहुत पानी की धारा निकली है जो वो चाहता है कि वेस्टलैंड के लोगों को देना चाहिए, जिससे हजारों लोगों की जान बच सकती है। अब हम देखते हैं कि लड़का उसको लक विश करके वेस्टलैंड की तरफ चला जाता है जहाँ वो पहले कभी नहीं गया। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म।